नमस्कार दोस्तों। ये मेरे उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 60 या 70 के पार हो चुकी है और जो रिटायर हो चुके हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अभी भी काम पर जाते हैं और जॉब करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पूरी तरीके से अपने काम से रिटायर हो गए हैं और पेंशन पर या अपने बच्चों के इनकम पर निर्भर हैं और घर पर रहते हैं। तो इस वक्त आप किस तरीके से ज़िंदगी व्यतीत करें और जवान महसूस करें? तो आप कौन-कौन सी आदतों को अपनी लाइफ से निकाल दें? बेसिकली मैं इस पर ये वीडियो बना रहा था, इसके साथ एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि अगर आप ये हैबिट्स अपने में डाल लेंगे, तो आप ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे, खुश रहेंगे, लंबा जिएँगे और बिना बीमारी के जिएँगे। सबसे पहले है नेगेटिव बातें सोचते रहना। मोस्ट ऑफ द पीपल जो रिटायर हो चुके होते हैं, जो पार्क में जाते हैं या अकेले हो जाते हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा खुतर-पुतर चलती रहती है। पार्क में जाकर भी, घर पर भी, उनकी कंपनी भी ऐसी हो जाती है और वो अंदर ही अंदर से अपने आप को कोसते रहते हैं और ये कहते हैं कि मैं ये होता तो ये कर लेता। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो उनके पास जॉब वाली पावर थी, वो तो रहती नहीं। तो उनके दिमाग में आता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरा लाइफ के कुछ साल ही बचे हैं, ऐसी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है? मैं सोसाइटी के लिए कुछ काम का नहीं रहा। तो ऐसी नेगेटिव बातें हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करती हैं। साइकियाट्रिस्ट इस बात पर ज़ोर देते हैं कि हम अपने आप को क्या समझते हैं और अब से कैसे बातें करें, और इसका सीधा प्रभाव हमारी हेल्थ पर पड़ता है। मैंने एक वीडियो में पहले भी बनाया था कि जिस तरीके से आप सोचते हैं, वैसे केमिकल्स आपके ब्रेन में रिलीज़ होते रहते हैं और वेसिकल्स में स्टोर होते हैं, और जैसे-जैसे रिलीज़ होते हैं, अगर वो नेगेटिव होते हैं, तो ब्रेन का बैलेंस नेगेटिव पड़ता जाता है। इनफैक्ट ये जितने बहुत बड़े-बड़े सेक्ट हैं, बाबा हैं, जो बड़े-बड़े हज़ारों लोगों में लेक्चर लेते हैं, वो बेसिकली साइकियाट्रिस्ट हमारी सोच को चेंज करती हैं। और इसी तरीके से अगर आप सेल्फ सजेशन देंगे कि मैं बहुत काम का पर्सन हूँ, मैं इतना साल इतना अच्छा काम किया और अभी भी मेरे पॉजिटिव काम करने को बहुत कुछ बचा हुआ है, तो हमारी हेल्थ बेटर हो सकती है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात ये आती है कि मैं टेक्निकली तो इतना कमज़ोर हो गया हूँ, ये बच्चे कंप्यूटर पे इतना कुछ कर लेते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसी बातें छोड़ने से अच्छा है सोचने से कि सोचो कि मैं नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए क्या कर रहा हूँ। आप कोई ना कोई एवेन्यू ज़रूर ढूँढ लेंगे, जो टेक्नोलॉजी आपको नहीं आती उसको सीखने के लिए आप किसी से हेल्प ले लेंगे, और आपके पास जब लर्निंग का एक नया इश्यू आ जाएगा, तो आपकी लाइफ का अर्थ बदल जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट होता है कि आप लाइफ को खुद ही एक जैसे सोफे पे सज के रहने की आदत डाल लेते हैं। सामने टीवी होता है, सोफे पे बैठे रहते हैं, पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान काम है जिसको हम काउच पोटैटो कहते हैं, कि खाना मिल जाए, आप खा लें। और टीवी पे प्रोग्राम क्या आते हैं? सिर्फ वो आते हैं जो आपको नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं या आपको पॉलिटिकल ज़ॉम्बी बना लेते हैं। इससे बेटर है कि आप अपनी ज़िंदगी में हल्की-फुल्की गतिविधियाँ रखें, जैसे योगा करें, सैर पर जाएँ, रेगुलर लाइफ लीड करें और पार्क में ज़रूर जाएँ और वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की कंपनी लें जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी फैलाती हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं अपनी मदर का सोचता हूँ, जो अब मेरे साथ नहीं है। तो जब वो 65 की हुई, तो उन्होंने आगे और पढ़ना की सोची, और उन्होंने हमारे नियर बाय चर्च में जो गर्ल्स आती हैं, आदिवासी लड़कियां, उनको हफ्ते में 2 बार जाकर क्लासेस लेनी शुरू कर दी। उससे 2 फायदे हुए। एक तो उनको जाकर कुछ करने को मिला, दूसरा जो लड़कियां थी उनको सिखाने को मिला, तीसरा चर्च की सिस्टर से उनकी दोस्ती हो गई और उन्होंने देखा कि इनमें कितनी ज़्यादा सेवा करने की भाव होता है। और वो पूरा वीक में हफ्ते में 2 वेट ही करती रहती थी कि कब उनको पास टाइम हो जाके वो पढ़ाएं, और उसके लिए उनको खुद पढ़ना पड़ता था। तो फ्री टीचिंग भी आप कर सकते हैं, जिससे आप अगर सीखा है कुछ तो आप लोगों को सिखा सकते हो, और ऐसे कई ग्रुप है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है लिविंग विद हेट्रेड। मेरे को पर्सनली कई लोगों से बहुत ज़्यादा द्वेष था, लेकिन जब से मैंने दिमाग से ये चीज़ निकाली और ये सोचा कि हर एक को उसके कर्मों का फल मिलेगा, हर एक के कर्म उसके साथ हैं, तब से मूड ठीक हुआ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप उन लोगों को भूल जाएं, तो आप उनको अवॉइड करना शुरू कर दीजिए जिनके साथ मिलकर आपको रेस्टलेसनेस होती है। फिर चौथा पॉइंट होता है ये मानना कि आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि बुढ़ापे की एक डेफिनेशन है कि जब आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते।
अगर आप सोचते हैं कि चेंज ज़िंदगी का पार्ट है और आप इसका पार्ट हैं, तो आप चेंज के लिए तैयार रहिए। आप नई-नई कल्चर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहिए। आप जो बच्चे आजकल कपड़े पहनते हैं, चाहे फटी हुई जीन्स पहनते हैं, ये सोचिए कि इनकी कैसी साइकोलॉजी है, या कोई आपको टैटू लगे हुआ कोई पर्सन दिखे, जैसे अपनी गर्दन पे टैटू बना रखे हैं, तो आप ये देखकर सोचिए कि इन लोगों की क्या सोच होगी। तो इन सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करिए रादर देन सोचना कि ये बिगड़े हुए लोग हैं। क्योंकि पूरी दुनिया भर में चलन है, वक्त बदलता रहता है। हमारे टाइम में कभी बेल बॉटम थे, फिर बेल बॉटम खत्म हुए, फिर टाइट पतली पैंट आ गई और ऐसे कहने लगा कि पतले वाइट करके पैंट पहने तो जैसे सिगरेट जैसी टांगे हैं, फिर बेल बॉटम आ गए। तो ये चेंज तो दुनिया का नियम है, चेंज तो चलता रहेगा। हमें अपने दिमाग में वक्त के साथ बदलने की क्षमता रखनी चाहिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक साइंस है जिसमें ये कहा गया है कि आप 60 टू 70 इयर्स के डिकेड में भी एक नई भाषा सीख सकते हैं। आप नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना सीख सकते हैं। आप कोई ऑनलाइन कोर्स सीख सकते हैं। फिर पांचवी बात आती है स्लीप। आप मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाएंगे तो जल्दी ही मोमबत्ती खत्म हो जाएगी। जब हम यंग होते हैं तो हम लाइफ को एक अलग स्टाइल में जी सकते हैं। आप रोज रात को लेट नाइट कर सकते हैं, 12-1 बजे आकर सो सकते हैं, फिर काम पे जा सकते हैं सुबह। लेकिन जब एक आपकी एज पर्टिकुलर आ जाती है तो उस समय एजिंग इफेक्ट से ब्रेन में केमिकल्स का रिलीज फर्क पड़ता है। मेलेटोनिन एक जो केमिकल होता है ब्रेन में, वो जो अच्छी स्लीप लाता है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो एल्डरली लोग होते हैं उनकी नींद कम हो जाती है, वो जल्दी उठ जाते हैं या बहुत लेट तक नींद नहीं आती। तो आप अपने स्लीप हाइजीन को ठीक रखेंगे। आप एक वक्त रख लेंगे फिक्स्ड, जिस टाइम आप बेड पर जाएंगे और उसी टाइम सोएंगे, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिर छठी बात आती है जंक फूड खाना। ऐसा नहीं है कि आप इसी को कभी नहीं खाओ, ऐसा नहीं है कि आप कभी गोलगप्पे नहीं खाओ या पिज़्ज़ा नहीं खाओ या आप पेपरोनी नहीं खाओ या कोई इस तरीके की चीज़ें ना खाओ, बन्स नहीं खाओ, मैकडोनल्ड से खाना मंगा कर ना खाओ। लेकिन ऐसा आप रोज़ मत करो, ओकेजनली करो, क्योंकि बिल्कुल ना करने में आपको इसके लिए क्रेविंग होगी। और एक टुकड़ा खा लो बन का या तो फ्राई चीज़ों का, लेकिन रूटीन में एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लो। वो क्या होती है आप मेरे बाकी वीडियो देख लेना। फिर होता है आप टेक्नोलॉजी को बदलने से डरो। आजकल सारा ज़माना डिजिटल हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। जितनी बिल पेमेंट होती है मोबाइल की, जितनी बिल पेमेंट होती है गैसेस की, बिजली की, ये सब टेक्नोलॉजिकली आप ऑनलाइन कर सकते हो। आप पैसा भी ऑनलाइन ले सकते हो पेटीएम से और बाकी इंस्ट्रूमेंट से, बैंक से, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो ये सीखना आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। अगर आप किसी के साथ बैठ जाएंगे और रोज़ के 2 घंटे 1 घंटा दे देंगे या रोज़ के 15 मिनट भी दे देंगे 4-5 दिन तक, तो आपको ये करना आ जाएगा। और इसके करने से जो आपको तसल्ली मिलेगी, जो एक सुकून मिलेगा, तो आपको लगेंगे जो आपकी बस छूट रही थी आपने उसको फिर दौड़ के पकड़ लिया। मेरे 2 दोस्त हैं, दोनों ने मुझे, मेडिकल डॉक्टर हैं, दोनों ने ये सलाह दी है। एक ने जो मुझे बताया, बहुत बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, कि ज़िंदगी में उसी पर्सन को कहते हैं बूढ़ा हो गया है जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरे मेरे फ्रेंड हैं जो ऑनलाइन शेयर्स का ट्रांसफ़र करते हैं, सीखते हैं, मेरी उम्र के हैं, और उन्होंने खुद ही कंप्यूटर पे 2-2 3-3 घंटे बैठ के, कार्डियोलॉजिस्ट अभी मेरे साथ नहीं है हॉस्पिटल में, उन्होंने अपना अलग काम शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन मेरे देखते देखते शुरू किया शेयर मार्केट की ट्रेडिंग वगैरह, और सब कुछ खुद सीखा। और वो भी सीखा कितना, 65 साल की उम्र में। तो ये आप भी कर सकते हैं। फिर होता है कि आप अपने सोशल सर्कल को बहुत छोटा रखना। आपने नोट किया होगा कि किसी छोटे बच्चे को पार्क में भेज दो, वो बाकी बच्चों के साथ कितनी जल्दी दोस्ती कर लेता है, हंस के बात करने लगता है, खेलने लगता है, चाहे लड़ने भी लगे, लेकिन इंटरेक्शन होने लगता है। लेकिन आप किसी बुजुर्ग पर्सन को पार्क में भेज दो, 10 लोग बेंच में बैठे होंगे, वो भी बैठ जाएगा, लेकिन उनमें आइस ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। सब चुपचाप ऊँट से बैठे रहेंगे और दूर देखते रहेंगे और आपस में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा सोशली एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की कैपेसिटी और एंथुसियाज्म कम होता जाता है। इसलिए अगर आप किसी से पहली बार मिलें तो आप अपनी पर्सनल बातें बेशक ना बताएं, लेकिन उससे दोस्ती करके उससे बात करें तो अच्छा रहेगा। इससे भी बेटर है कि आपके जो पुराने दोस्त थे, जो आपके क्लास फेलो थे, उनका फ़ोन नंबर ढूंढो और उनसे बात करो। आप नोट करोगे कि आपके फ़ोन आने से वो भी चहकने लगेंगे, क्योंकि वो भी बिल्कुल आपकी पोजीशन में हैं, और आपका दोनों फिर वही कॉन्टैक्ट शुरू हो जाएगा।
और अगर आप सोशली हो सके तो हफ्ते में नहीं तो महीने में नहीं तो 2 महीने में एक बार वो ग्रुप आपस में मिलके बैठना शुरू करेगा। तो अगर आप आपस में बैठेंगे तो उसके बारे में 10-15 दिन तो बात सोचते रहेंगे और फिर अगली बार की मीटिंग के बारे में, जिसको आप किटी पार्टी बुला लो, आप फिर सोचेंगे और फिर उसके लिए तैयारी शुरू करेंगे, तो उससे आप बुरा फील नहीं करेंगे। और जो 9th बात है, जो सबसे ज़्यादा घातक है, वो है पास्ट के बारे में सोचना। ऐसा होता तो क्या होता? एक शेर नहीं है, मांगने से जो मौत मिल जाती, कौन जीता इस ज़माने में? यह मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद फिर क्यों रात भर नहीं आती? आप नहीं, सारी दुनिया में हर पर्सन का एक पास्ट है, रिग्रेट्स हैं कि अगर मैं ये कर लेता तो ऐसा करता, ये कर लेता तो ये हो जाता। तो ऐसा सोचना गलत है। जो हुआ वो तो हो गया, जो आने वाला है वो भी पता नहीं। तो जो आपका आज का दिन है, इसको बेस्ट काटना है, मुस्कुराते हुए काटना है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी, सुनी और इनमें से अगर आप 10% भी अपनी लाइफ में अपना लोगे, तो आप नोट करोगे कि आफ्टर 10 डेज आपके नेचर का में बदलाव आएगा और जीवन का एक नया अर्थ आपको मालूम लगने लगेगा। तो जवान रहने का मतलब है आज के दिन में मौजूद रहना और जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को मनाना और खुले दिल से जीना। तो इस आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको खुद की कुछ इनमें से बातें ठीक लगी और आपका कोई दोस्त है जिसको आप लगता है आपको कि मेरे वीडियो भेजेंगे तो उसको फ़ायदा होगा, तो आप ये चैनल, मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए और कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट ज़रूर मुझे बताइए कि मैं और क्या ऐसे वीडियो बनाऊं जो आपको पसंद आए और जो आप चाहते हैं। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।